बिना मांगे किसी को सलाह नहीं दें, किसी से भी अपनी तुलना नहीं करें, आय का कुछ हिस्सा अपने अधिकार भूलें, परंतु कर्तव्य याद रखें की ओर चलें, गुस्सा नहीं करें और रोजाना किसी न किसी व्यक्ति की तारीफ अवश्य करिए। कर्म से ज्यादा भाव का महत्व है। गलती किसी की नहीं निकाले, परंतु ये कोई पवित्र ग्रंथ घर में जरूर रखें। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसलिए अपने टाइम हो गया है और चूंकि लोग सोच रहे थे कि 4:45 बजे सब लोग आ जाएंगे, पर ट्रैफिक है, ये नई जगह है, पूरे जोधपुर से लोग आए हैं, तो पहले सरस्वती की पूजन करते हैं हम लोग। नहीं, तो सरस्वती पूजन के लिए भिकमचंद जी प्रजापति, सुरेश जी, आर के पुरोहित जी, श्रीकांत जी गुप्ता, डॉक्टर राम गोपाल, सब नीचे क्या सब ऊपर चढ़ के फिर नीचे आना अपना तो जो है। आओ सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी मैं से रिक्वेस्ट है, सरस्वती वंदना के लिए जो उनकी टीम है उनको बुला लो। सरस्वती वंदना वाले कृपया स्टेज पर आ गए। मैच बॉक्स लगा देते तुम। ज्ञान की धारा वर्षा दे मां, ज्ञान की धारा। में नव जीवन भर दे, कण कण में नव जीवन भर दे, ज्ञान का दीप जले हर मन में, ज्ञान का दीप जले हर मन में, फैले उजियारा वर्षा दे मां, ज्ञान की धारा वर्षा दे मां, ज्ञान की धारा। सात स्वरों की कर दे वर्षा, सात स्वरों की कर दे वर्षा, क्या मानव को मन में सरसा, हर मानव के मन में सरसा, ज्ञान के घुंघरू रुण जुड़ बोले, ज्ञान के घुंघरू रुण जुड़ बोले, फिरत जग सारा वर्षा दे मां, ज्ञान की धारा वर्षा दे मां, ज्ञान की धारा। तम हृदय का मिट जाए मां, तम हृदय का मिट जाए मां, फैले उजियारा वर्षा दे मां, ज्ञान की धारा वर्षा दे मां, ज्ञान की धारा, ज्ञान की धारा, ज्ञान की धारा। थैंक यू। अपने हमारे आदरणीय सुरेंद्र रेड्डी साहब जी
हेलो, नहीं बल्कि 36 कौम के ये बादशाह, मानव सेवा इनकी इतनी अद्भुत कि तारों से स्वागत सेवा के ये शहंशाह। 2004 में ताली बजी, बाकी खामोश के इतने ही आप में जोश। इस बार एरिया बढ़ाकर 850 एकड़ विद्यालय खोलने की ठानी है। ऐसे जोरदार समाज सेवी श्री सुरेंद्र रिसाटी साहब को नमन है, जोरदार तालियों से फिर से अभिनंदन है। कहते हैं अच्छे रत्न दुर्लभ होते हैं जैसे हीरा मोती, और अच्छे इंसान मुश्किल से सुलभ होता है जैसे सुरेंद्र राठी। आपने यहाँ सम्मान समारोह कराकर ऐसी दी दस्तक, हम हो गए जोरदार तालियों से नतमस्तक। अगर सुरेंद्र राठी साहब। साथियों, आप सब लोगों का टाइम इम्पोर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। जो बैठे हैं, सुरेंद्र जी मेहता जो हैं वो हमारे असिस्टेंट मैनेजिंग ट्रस्टी हैं स्वास्थ्य साधना केंद्र के लिए, तो उनके लिए मैं चाहता हूँ ताली बजा के सम्मान करें। वैसे ये आप लोगों से बहुत ताली बजवाने वाले हैं, और ताली बजाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। बिक्रमचंद जी प्रजापति सबसे पहले बैठे हैं, डॉक्टर बिक्रमचंद जी। अगर किसी ने राम सुखदास जी का नाम सुना हो तो उनकी आत्मा इनके अंदर विराजमान है, और पिछले 30 सालों से जो है फ्री ऑफ चार्ज ऑल ओवर इंडिया में प्रवचन देते हैं, और इनकी यूट्यूब चैनल भी है। रोजाना सत्संग होता है इनका 1 घंटे का। तो जिनको भी यूट्यूब में इंटरेस्ट है, इनको सुनने में इंटरेस्ट है, वो मेरे से कांटेक्ट करें, हम लोग उनको जोड़ लेंगे। और तबियत ठीक नहीं होते भी बिक्रमचंद जी जो है, मैंने बोला 3 घंटे का फंक्शन है, आप 1 घंटे के लिए आ जाइए, तो 1 घंटे के लिए आए हैं। और मैं चाहता हूं कि बीकॉम गोल्ड मेडलिस्ट है, एमकॉम गोल्ड मेडलिस्ट है, और यहाँ जितने भी शिक्षक हैं उनसे बड़े शिक्षक ही हैं। तो मेरा ये मानना है कि छोटे शिक्षक का बड़े शिक्षक के थ्रू समान होना चाहिए। बाजू में मेरा बेटा बैठा है सौरभ राठी, हम लोग सुरेश राठी शेरपोखरी फर्म है हमारी, और जो हमारे साथ में पार्टनर है रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन जोधपुर, उसका ये प्रेसिडेंट है, 1 जुलाई से इसने चार्ज लिया है। थर्ड में हमारे जो वन बंधु परिषद के अध्यक्ष है डॉक्टर राम गोपाल, ये साइंटिस्ट हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ इन्होंने काम किया है। और जोधपुर में स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्सन में अगर सबसे ज्यादा सम्मान देना चाहता हूं मैं, वो तो डॉक्टर राम गोपाल को देना चाहता हूं मैं। अपने सुनेंगे इनको और आपको समझ में आएगा कि कितने बुद्धिमान है ये। बाजू में श्रीकांत गुप्ता जो है, ये लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, और एक तो संस्था है भारत विकास परिषद जो मनुष्यों को आदमी बनाती है। श्रीकांत गुप्ता जो है बच्चों को आदमी बनाता है। इसकी बुक भी है जो सब स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल को दी जाएगी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं श्रीकांत गुप्ता, और इनको भी आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब एक जोश आ जाएगा जब इनको सुनेंगे तब। बाजू में आर के पुरी जी बैठे हैं, हमारा जो आनंद आईटी ग्रुप है जोधपुर में, आनंद आईटी आईटी प्राइवेट लिमिटेड, उसके रीजनल डायरेक्टर हैं। और वॉलीबॉल के ये अर्जुन पुरस्कार क्या बोलते हैं भाई साहब, वॉलीबॉल टीम के इंडिया कैप्टन और अरुण जी अर्जुन पुरस्कार के प्राप्त हैं ये। तो अब आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं नेक्स्ट क्या है सौरभ एजेंडा में, माइक आनंद सरल व्यक्तित्व के धनी, अभिनंदन वंदन नमन, तालियों से स्वागत। नाम है आज के मुख्य अतिथि संजय श्री डॉक्टर बिक्रमचंद जी प्रजापति, पधारिए साहब। मेरी आवाज आ रही है आपके पास?
परम सम्मान्य मंच एवं उपस्थित भाइयों और बहनों, श्री रामचरितमानस को आपने जरूर देखा हो। रामचरितमानस में भगवान श्री राम की वाणी ये अरण्य कांड में है। बस हो गया। रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा, पर हित बस जिनके मन माही, इनको जग दुर्लभ कछु नाहि। गौर करने की बात है, जिनके मन में दूसरों के हित की भावना रहती है, उनके लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पर हित बस जिनके मन माही, इनको जग दुर्लभ कछु नाहि। मात्र पर हित की भावना रखने से मन में दूसरों के हित का भाव, दो चीज मिलेगी आपको, जगत की सुख सामग्री और साथ में जगतपति भगवान। जिसको ये दो चीज मिल जाती है ना, उसी का जीवन सफल है। सुख सामग्री भी मिलेगी और भगवान भी मिलेगा। यही इस जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। श्री सुरेश जी राठी मेरे बहुत पुराना मित्र है। लगभग 30 साल पहले इनसे मेरा परिचय हुआ। मैंने इनके जीवन को बहुत नजदीक से देखा। इनके रोम रोम में एक भाव बना हुआ है, दूसरों का भला कैसे, दूसरे का आगे कैसे बढ़े, उनका कल्याण कैसे, उनको ईश्वर की प्राप्ति कैसे। और भाव तो है, लेकिन बहुत बड़ी बात इनके आचरण में नहीं हो पा। भाव होना बहुत बड़ी बात, आचरण में होना उससे भी बड़ी बात। भगवान राम ने तो ये कहा कि यही आचरण अवश्य में भाई, जिसका इस तरह का आचरण होता है, मैं तो उसके वश में हो जाता हूँ। श्री सुरेश जी राठी एक व्यक्ति नहीं, इनको आप एक व्यक्ति मत मानना, ये एक बहुत बड़ी संस्था है, अपने आप में बहुत बड़ी संस्था। और आज इस कार्यक्रम को आयोजित करके एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो शिक्षित हो गया, परिवार का कोई भी व्यक्ति शिक्षित हो गया, तो उसकी पूरी स्थिति है। एक व्यक्ति शिक्षित हो गया, उनके बच्चे कई पीढ़ियों को उसका आराम मिलेगा। शिक्षा जीवन का निर्माण करती है। जो शिक्षित हो गया, उसको कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अपने आप उसको केवल इशारा करने की जरूरत है। आज इस कार्यक्रम में सभी प्रधानाचार्यों का, बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। बहुत बढ़िया बात है। मैं अपनी तरफ से उन सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको भी बहुत बहुत प्यार। इन्हीं शब्दों के साथ सबको स्वागत करता हूँ। आगे की कड़ी में वन बंधु परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राम गोपाल साहब को मैं आमंत्रित करूँ। उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ
कि जो समुद्र की तरह गंभीर होते हैं, जो समुद्र की तरह गंभीर होते हैं, आकाश की तरह विशाल होते हैं, शिखरों की भांति अटल एवं औदार्यपूर्ण होते हैं, ऐसे व्यक्ति सृष्टि पर सदा चिरस्मरणीय होते हैं। वन बंधु परिषद जोधपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर राम गोपाल जी ऐसी शख्सियत का नाम है कि सदा पीछे के भाई लोग जरा ताली बजावे आती। धन्यवाद सुरेंद्र भाई, सभी को एकल प्रणाम। आज अगर आज आपका जन्मदिन भी है तो जन्मदिन के अवसर पर हमें भी कहने को मिला है मौका, आयु दीर्घायु हो, यही स्नेह प्यार का तोहफा जोरदार तालियों से एक बार स्वागत होता। मैं चाहता हूँ एक बार स्टैंडिंग ओवेशन से आपका स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों से था। आपके सामूहिक आशीर्वाद से लग रहा मेरी आयु बढ़ गई, मैं पूर्ण सुखी हो गया, निरामय हो गया, चिंता मुक्त हो गया और जीवेन शरद शतम चरितार्थ हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर बीकाचंद साहब, सौरभ सूरज ही दिखाता हुआ हमारा सौरभ, श्रीकांत जी एजुकेशनिस्ट और पुरोहित जी और मेरा समस्त एकल परिवार, आज के इस कार्यक्रम को फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के जोधपुर चैप्टर के वन बंधु परिषद और मिड टाउन अपनी क्लब के संयुक्त आयोजन के लिए मैं सभी को आमंत्रित करते हुए बधाई देता हूँ। आज के स्वर्णिम मौसम पर जब महर्षि व्यास ने शिक्षकों का सम्मान रखते हुए उस महान ग्रंथ की रचना की थी, भारत के राष्ट्रपति ने कहा मेरा जन्मदिन मत मनाओ, तो मेरा जन्मदिन की जगह उन्होंने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। तो शिक्षक ही ऐसी कड़ी है जो देश को, समाज को, सदी को एक दिशा दे सकता है। उन सभी शिक्षार्थियों को, शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को मैं प्रणाम करते हुए और बधाई देते हुए, मित्रों, जैसा कि मेरे अध्यक्ष, फाउंडर अध्यक्ष सुरेश राठी जी और कार्यकारी अध्यक्ष का इच्छा है कि मैं आपको वन बंधु परिषद के बारे में कुछ बताऊं। बंधुओं, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ा एनजीओ विश्व का, ये हमारा है फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। और इतने गौरव की बात है कि फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के कार्य, उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए भारतवर्ष के राष्ट्रपति ने 2017 को बेस्ट एनजीओ के रूप में 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। और अत्यंत गौरव की बात है, उसी उत्कृष्टता को रखते हुए हमारे फाउंडर, प्रेसिडेंट और कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे 3 मेंटर, आज महाराष्ट्र में हो गया ना कि 3 इंजन की गाड़ी है, तो हमारे भी 3 इंजन हैं, 3 मेंटर्स हैं, 3 वो हैं, आनंद राठे जी, सोनी जी और सांगी जी, इनके मार्गदर्शन में हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पर चलता है। और वन बंधु परिषद, जिसका मैंने कहा कि जो फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी का 35वां चैप्टर है, जोधपुर का सबसे नवीन चैप्टर, इसने भी इनके साथ इतना उत्कृष्ट कार्यक्रम किया कि 2019 में देश का बेस्ट चैप्टर के रूप में इसको सम्मानित किया गया। ये सभी कार्य एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी अध्यक्ष, हमारी कार्यकारिणी नहीं कर सकती है जब तक कि आपका साथ ना हो। प्रमुख कार्य ये, हम किसी सरकार से कोई भी लोन, कोई सरकार को भामाशाह नहीं कराते। आप हमारे भामाशाह, हमारे मार्गदर्शक, हमारे डोनर आप ही लोग हो। और आपको जानकर खुशी होगी, आज लगभग 300 से अधिक डोनर हो गए हैं। हमारा लक्ष्य था कि 1 टीचर 1 स्कूल, एक गांव में 1 स्कूल, 1 टीचर को हमें प्रारंभ करना है। जिस गांव में कोई स्कूल नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है,
जहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन हम तो स्कूल लेके उनके गांव में पहुँच सकते हैं। यही किया हमारी संस्था ने, 25-30 बच्चों को एकत्रित करके उसी गांव के एक टीचर को चयनित कर करके, और जिसमें आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 72% महिलाएं हैं, और जिसमें 4ठी कक्षा तक की शिक्षा देते हैं प्रतिदिन 4 घंटे के लिए। और इस शिक्षा में पूरी 4ठी कक्षा तक की पढ़ाई और संस्कार निर्माण होता है। मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं अपनी संस्था की ओर से आपको आमंत्रित करता हूँ। प्रत्येक माह हम एक वन यात्रा करते हैं। वन यात्रा में बिल्कुल एयर कंडीशन बस में आपको ले जाएंगे, रास्ते के सारे सुविधा खाना पीना करके 1-2 स्कूलों का भ्रमण कराएंगे। कृपया वो व्यवस्था देखें हमारी, और उस कार्य में कोई सुझाव हो, कोई दोष हो तो बताएं। क्या होता है वहाँ पर 22,000 रुपये जो दान कोई व्यक्ति देता है तो 80G के अंतर्गत इनकम टैक्स का लाभ मिलता है। पूरे साल उस डोनर का नाम वहाँ पर आएगा, और बच्चे जो पढ़ाए जाते हैं संस्कृत से लेके, हमारी प्रार्थना से लेकर के, वैदिक संस्कृत से लेके, वेदाध्ययन से, मैथमेटिक्स से लेकर, गणित से लेकर, एक हमारी बस होती है जिसमें कंप्यूटर फिटेड होते हैं, वो गांव-गांव जाकर ट्रेनिंग देती है। हम सब लोग वहाँ जाते हैं, आप लोग जाते हैं। मैं पुनः आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप कभी भी आइए, हर महीने हम लोग जाते हैं। तब परिवार के साथ आइए, मित्रों के साथ आइए, हमारी व्यवस्था को देखिए, और शिक्षा के अभियान में एक आपकी ओर से भी तो होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। शिक्षा के इस कार्यक्रम में करते हुए सिर्फ 4-5 वर्ष का ये शैशव काल है हमारे इस चैप्टर के लिए, और ये चैप्टर सर्वोच्च चैप्टर के रूप में आया, जहाँ कुछ 300 कुछ हमें संस्थाएं खोलना थी, लेकिन पिछले साल हम लोगों ने 300 कुछ की जगह 470 स्कूल खोल दिए जगह जगह, और इन स्कूलों के बच्चों की शिक्षाएं देख करके आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है। और जिसकी सर्वदानम भगवान बुद्ध से पूछा गया, महावीर से पूछा गया, सबसे बड़ा दान क्या होता है? 1 करोड़ दें, 2 करोड़ दें, राज्य दे दें, सोना चांदी दे दें। बुद्ध कहते हैं ना, सर्वदानम विद्या दानम जनाति। विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। उस कर्मठ कार्य में हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग इसमें हमारा साथ देंगे, हमारे हाथ मजबूत करेंगे, और मैं अपने कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को, संयुक्त कार्यक्रम को जोड़ने वाले दोनों हमारे को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ। एक वैज्ञानिक की आपने बात सुनी, कभी अवसर दीजिएगा तो मैंने न्यूक्लियर पोखरण के 5 एटम बम मैंने फोड़े हुए हैं, डॉक्टर कलाम का साथी हूँ। उसके साथ विज्ञान को, आध्यात्म को जोड़ते हुए कैसे हम जीवन में पूर्ण सुख, शांति, कैवल्य ज्ञान द्वारा पूरा मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण के मार्ग में प्रशस्त होते हैं, ऐसे कार्यक्रम में हमारी संस्था लगी हुई है। अब पुनः आपका आगमन, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। टाउन के अध्यक्ष श्री रोटेरियन श्री सोलंकी राठी का अभिनंदन है। अरे भाई, तालियों में कंजूसी तो बहुत बड़ी साथी है, इतनी बजाओ, मुझे कहना बड़ा काफी है। आज जब से मुलाकात की, किससे की साहब? कुछ तो बोलो, उठाड़ा बड़ी बैठो। आज जब से मुलाकात की, थोड़ी सोलंकी राठी की बात की, थोड़ी सी सोलंकी राठी की बात की। मैंने कहा रोटेरियन सोलंकी राठी सेवा के मामले में नंबर 1 है, क्या किस्मत पाई है? तो रब ने कहा संभाल कर रखना, रब ने कहा संभाल कर रखना, मेरी पसंद है तो तेरे हिस्से में आई है। रोटेरियन
सौरभ राठी रोटरी क्लब के मिड टाउन के हैं आन बान शान, ये सदन करता है। जोरदार तालियों से आपका सम्मान आदरणीय सौरभ राठी करें। प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, हमारे रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर मिड टाउन के पदाधिकारी, वन बंधु जोधपुर चैप्टर के पदाधिकारी, आप सभी का मैं हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं। किसी भी कार्यक्रम की घोषणा बिना हमारे भारत माता के उद्घोष के बिना नहीं हो सकती, और यहां पे तो मेरा मानना है कि काफी बच्चे मौजूद हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार जो है वो एक बार पहले हाथ यहाँ पे ऊपर कर दें। भाई मेरा निवेदन है, इस सभागृह को लगना चाहिए कि यहाँ पे ऊर्जावान भारत मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि नाश्ता पहुंच गया क्या इन लोग के पास प्रवीण जी? हाँ, लेकिन शायद ये वो मेधावी बच्चे हैं जो इस सभा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए शायद उन्होंने नाश्ता नहीं किया है। एक सेकंड का अपन महसूस कर लें कि हमने नाश्ता किया है और उस हिसाब से अपन आवाज को वापस निकालेंगे। एक बार पुनः भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेधावी छात्र हैं यहाँ पे जिनको आज सम्मान मिल रहा है, कृपया अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं क्या? जितने भी मेधावी बच्चे हैं, बालक बालिका हैं, अब मैं चाहूंगा जो लोग बैठे हैं, बच्चे लोग आप बैठ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एयर कंडीशनिंग रूम्स होते हैं, देश विदेश से बुलाए हुए टीचर्स होते हैं, बहुत सारे तरह की एकेडमिक फैसिलिटीज होती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती है। आपका मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेस दूर करने के बहुत सारे सुख साधन होते हैं। हमारे वन बंधु ने तो कई सरकारी स्कूलें देखी हैं। हमारे रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर मिड टाउन पिछले 25 सालों से अनेकों कार्य कर रहा है। कई टॉयलेट्स इन्होंने स्कूल में बनवाए हैं, कई क्लासरूम्स बनवाए इन्होंने, कई फर्नीचर बनवाए इन्होंने। कई बार तो हमारे पास रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि सर आप पंखे दे सकते हैं क्या? मैं कभी बात सरप्राइज हो जाता हूं कि यार चलो टॉयलेट समझ में आता है, फर्नीचर समझ में आता है, पंखे की भी क्या रिक्वायरमेंट एक सरकारी स्कूल में हो सकती है? तो जब हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तब हमको पता चलता है कि कितने डिफिकल्टी से ये बच्चे पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बावजूद जो इनके अंक हमने आज जब हम लोग लिस्ट कंपाइल कर रहे थे तो हमने जब इनके अंक देखे तो हमारे पूर्व अध्यक्ष बैठे ललित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा एक आर्ट्स का बच्चा है यहाँ पे जिसके 99% है। मतलब कई बार क्या होता है कि अभाव में जो प्रगति होती है वो शायद हमको इन बच्चों को देखने से मिलती है। तो आपको बच्चों, आप लोग मेरे उम्र से बहुत छोटे हो, फिर भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके माता पिताओं को प्रणाम करता हूँ, आपके प्रिंसिपल्स को प्रणाम करता हूँ कि जो आप पे इतना ध्यान दे रहे हैं और आपको एक बेहतर हिंदुस्तान का सिटीजन होने के लिए जितनी भी जो प्रोसीजर है उसको अपना रहे हैं। तो हमारी चारों संस्था, आनंद राठी ग्रुप, सुरेश राठी ग्रुप, रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर मिड टाउन और वन बंधु परिषद, हम चारों संस्थाएं, साथियों हम चारों संस्थाएं, मैं आपको बताऊं, हम आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप हमारा सम्मान कर रहे हैं। आप जो यहाँ पे पधारे उससे हमारा सम्मान बढ़ रहा है, हम गौरवान्वित हो रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी को पुनः प्रणाम और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। सभी से निवेदन है, सम्मान होने के बाद वो कृपया जाए नहीं, मीटिंग के समारोह के अंत तक यही विराजे रहे। तो इनके हम प्रिंसिपल साहब का नाम बोलेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडाफलसा जोधपुर, अनीता जी व्यास, अंजू कछवाहा जी।
सीनियर सेकेंडरी स्कूल बदवासिया अरुणा जी पंवार। गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरसागर आशा मीना जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल फूलबाग मंडोर आशा जी सोलंकी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल भटियानाड़ी बजरंग सिंह जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल आड़किया खुड़ा बसंती प्रजापत। गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुरा जोधपुर भागीरथी बिश्नोई। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बासनी स्टेशन भंवर सिंह जी परिहार। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बासनी तंबोलिया माता का थान भावना गहलोत। हमने जिसका नाम ले लिया है और वो उपस्थित है तो कृपया आगे आ जाइए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल महामंदिर चंद्रशेखर जी दवे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल माता का थान चेतन परिहार जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल मदरा पूंचला दीपिका भाटी जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुलिस लाइन धर्मेंद्र कुमार जी। आप जब बता रहे थे तब हमने सबको एक बैग दिया था। जिन जिन को बैग नहीं मिले हैं वो स्टेज पे आए तब पास में से बैग इकट्ठा कर लीजिएगा प्लीज। धर्मेंद्र कुमार जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुसन मंडी डॉक्टर पूनम सोनी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल महिला बाग जोधपुर डॉक्टर विजय सिंह जी गहलोत। सीनियर सेकेंडरी स्कूल भगत की कोठी दुर्गेश नंदिनी शेखावत। सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालीबेरी जोधपुर गायत्री जी बोहरा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जानन सिंह जी का हत्ता हेमकंवर जी राठौड़। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाल समन हेमंत सिंह जी रत्नू। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बम्बा मौला कामो खान कोयल। सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रताप नगर सूरसागर कौशल प्रवीण। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेकंड पुलिया किशोर कुमार जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल अल्फाबाद राजमहल सेक्टर 17 ललित कुमार जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल महामंदिर लीला गहलोत जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली मंजू शेख जी। बिलम कंवर गांधी रेजिडेंसी रोड स्कूल मीनाक्षी बरेट। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल चैनपुरा निमेश कुमारी जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागोरीगेट पूर्णिमा रानी जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाबूपुरा प्रहलाद जी। गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल जोधपुर प्रकाश चंद जी खींची। महात्मा गांधी स्कूल प्रतिभा शर्मा जी। गोमा देवी गहलोत गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल काटी। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवांची गेट रंजना चौधरी जी। नवीन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेहाना बानो जी। श्री शिवराम नाथ जी का मकरा पूंजला गोकुल जी की प्याऊ रेणु व्यास जी। गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रातानाडा संगीता अरोड़ा जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रताप नगर संतोष चौहान जी।
सीनियर सेकेंडरी स्कूल आंगनवाड़ी सरिता जी झुरिया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरदारपुरा सरोज कुमार जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिगड़ी श्रवण कुमार जी। श्री बंसीधर पुरोहित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद्याशाला शमीम जी। छगनराज चौपासनी जालोरी गेट स्कूल शमीम जी। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजमहल शोभा जहांगीर जी। राम स्वरूप गणेशी देवी शास्त्री नगर स्कूल बीना पुरोहित जी। आप में से कोई ऐसे प्रिंसिपल है जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है तो प्लीज आप कृपया आगे बताइए। कोई भी अगर बच गए हैं जिनका नाम गलती से नहीं आ पाया तो प्लीज आप आइए। जी सिसोदिया, सरिता जी झुरिया, शमीम जी, भंवर सिंह जी परियार, कुमकुम खान जी मोयल। भावना जी गहलोत, ललित कुमार जी, कौशल प्रवीण जी, अगर प्रिंसिपल को बैग नहीं मिला है तो कृपया करके खड़े हो जाइए, हम आपकी सीट पे पहुंचा देंगे। आप वहीं रहिए। बिश्नोई, मंजू जी शेख, हिम्मत सिंह जी रत्नू, श्रवण कुमार जी, मीनाक्षी जी बारेट, गायत्री जी बोरा, शोभा जी जहांगीर, बजरंग सिंह जी, रेणु जी व्यास, शमीम जी, डॉक्टर विजय सिंह जी गहलोत, अंजू जी कछवाहा, संतोष जी चौहान, पूर्णिमा रानी जी, आशा जी सोलंकी, प्रतिभा जी शर्मा। कोई ऐसे प्रिंसिपल है यहाँ जिनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिला हो? आपको नहीं मिला? आपको घर पे पहुंचा दिया जाएगा कल। चलो कोई बात नहीं। अब अपना अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं और श्रीकांत गुप्ता जो है वो आप में जोश डालने वाले हैं। मेरे जैसे बुढ़े में भी उन्होंने जोश डाल दिया, तो आप तो सब जवान हैं। तो सुरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, कोई आगे का प्रोग्राम जो है तालों से दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं इनके लिए, श्रीकांत जी के लिए बैठा बैठा बोलना उनके लिए तो ही समझता हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं इतनी वही समझे कि मैं आपके आदमी
कि वक्ताओं में वक्ता, वक्ताओं में वक्ता ऐसे है ओजस्वी वक्ता, बच्चों के मन में शिक्षा की जोत जलाते, ऐसे है श्रीकांत जी व कूदता। अरे तालियों में कंजूसी बहुत बड़ी जाती है, इतनी बजाओ मुझे करना बड़ा काफी है। अभी सोने का गब्बर आ जाएगा ना तो एक ही बात पूछेगा कितने आदमी है, कितने श्रोता है, कि लगभग 300, तो ताली तो 3 की भी नहीं, न ताली न गाली न हो न अल्लाह, कैसे बोलेगा ये लल्ला। अरे अल्लाह ऐसा बचाओ मुर्दों को होश आ जाए, और ताली ऐसी बचाओ कि सुंदर मंदिर को जोर आ जाए। आपके उद्बोधन से वो सैलाब आएगा, आपके उद्बोधन से वो सैलाब आएगा, उच्च शिक्षा से कैसे कैरियर बनाए ये पैगाम जाएगा। ऐसे ओजस्वी वक्ता को नमन है, ये सदन करता जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है। ये बंदे आंखों से बोलते हैं, ध्यान रखना साहब, ये आंखों से बोलते हैं, मन की घंटे बोलते हैं, लोगों के मुंह बोलते हैं, मगर दिल से बोलते हैं। इसलिए आसमान के तारे कोई तोड़ नहीं सकता, आसमान के तारे कोई तोड़ नहीं सकता, और श्रीकांत जी गुप्ता जैसा ओजस्वी वक्ता कोई हो नहीं सकता। कहते हैं मुस्कान का कोई मोल नहीं होता है, मुस्कान का कोई मोल नहीं होता है, कुछ रिश्तों का तोल नहीं होता है, लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन श्रीकांत जी जैसा ओजस्वी वक्ता, श्रीकांत जी जैसा कोई अनमोल नहीं होता है। ऐसे वक्ता को दिल से नमन करता है, जोरदार तालियों से। जो देता है वो देवता है, जो जीता है वो जयंत है, और जो जीना सिखाता है वो जयवंत है। और इन तीनों का जो संगम है वो आज है हमारे बीच में, त्रिवेणी जो संगम है सुरेश राठी सर, जो देवता भी है, जयंत भी है और जयवंत भी है। जोरदार तालियां, तालियां फॉर 15 सेकंड। कंटिन्यू। आपके फायदे के लिए ताली बजवा रहा हूं, इनका तो फायदा नहीं, आपका फायदा जरूर है इसमें, बताऊंगा क्यों। कंटिन्यू 3 more seconds now। थैंक यू टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। सुरेश राठी सर के एक फ्रेंड है अरुण ऋषि जी, स्वर्गीय लगाते हैं वो कहते हैं कि अगर 5 मिनट ताली बजा ली तो बिगावरी भगा ली। आपके अंदर वो जोश, आपके अंदर वो होश और आपके अंदर वो उत्साह जगाने के लिए सबसे पहला जब भी कुछ बेहतर हो तो तालियों से संबोधित करें, तालियों से उत्साहवर्धन करें, क्योंकि यहीं से मैं शुरू करूंगा कि जिंदगी क्या है। जिंदगी क्या है? जुगालियां ही तो हैं, सहने को कम, लेकिन बातों में रवानियां ही तो हैं। क्या दोगे आप किसी को? धन दौलत सोना चांदी, लेकिन इस उत्सव के लिए, इस महोत्सव के लिए आपकी 2 हाथों की तालियां ही तो हैं। ऐसे नहीं, ताली अब ऐसे करोगे आप हाथों को, आपका एक्सरसाइज भी करा रहा हूं क्योंकि हम स्वास्थ्य साधना केंद्र में, तो योगा भी जरूरी है। तो आप हाथों को ऐसे करेंगे और क्लैप फॉर 15 सेकंड्स नाउ, वन मोर टाइम। Sound should come. Let's see the sound. Feel the sound inside. This is a celebration. The celebration of your achievement. आपकी उपलब्धियों के लिए सेलिब्रेशन है। सुरेश राठी, आनंदी राठी, वनबंधु परिषद और बिग रोटरी क्लब ने आयोजन किया है। ये आपके सम्मान के लिए, जो सौरभ भाइयों ने बोला उसके लिए तालियां। यस, एक्चुअली ये भी मेरे गुरु बन गए। गुरु पूर्णिमा पे इनको प्रणाम, क्योंकि जब भी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले जो मंच पे हैं, एक बार मैं मिला हूँ भीकम जी संसा प्रजापति जी से, अध्यात्म की मूर्ति हैं ये। आपने जिनको भी मंच पे उठाया है, कहीं ना कहीं सौरभ भाई, ये एक एक्शन ओरिएंटेड इंडिविजुअल जो एक्शन में जीते हैं। एक्चुअली ही इज देयर। डॉक्टर राम गोपाल जी साइंटिस्ट हैं, पुरोहित सर महादेव के भक्त और महादेव इनके अंदर रहते हैं, ये भी गुरु हैं लोगों के। बट सेशन मेरा आज आपको लेकर के है बच्चों, और मेरे सेशन का टाइटल है कीप योर स्पार्क अलाइव।
अपने अंदर की चिंगारी, जो आज रांची सर ने आप लोगों के अंदर एक चिंगारी दी है, आपने कुछ हासिल किया, जो आपने हासिल किया है उसका एक सेलिब्रेशन है ये। तो आज मैं आपको 3 चीजें बोलूंगा, हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स, सक्सेस इन बिग थिंग्स एंड सेलिब्रेशन इन एवरीथिंग। एंड अगेन ही इज द सिंबल ऑफ, ये हर खुशी को जीते हैं, सेलिब्रेट करते हैं लाइफ को और लोगों को सेलिब्रेशन का मौका देते हैं। इसलिए एक तारीफ फिर से बनेगी इनके लिए। तो 3 चीजें, छोटी छोटी चीजों में खुशी। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे आ गए, खुशी। आज आप यहाँ पे टॉपर्स बैठे हुए हो और मैं आपको एक पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूं, मैं 10th में फेल हो गया था, एक सब्जेक्ट में नहीं 3 सब्जेक्ट्स में। फेल होने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, बट आई गॉट फेल इन 3 सब्जेक्ट्स एंड आई एम नॉट जोकिंग, इट्स अ फैक्ट एक्चुअली। मैं इंग्लिश में भी फेल हुआ और आज मैं इंग्लिश की ट्रेनिंग देता हूं लोगों को। मैं 10वीं में फेल हुआ, लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट से, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस, जो 10th का सिटी टॉपर है जोधपुर का, जो 12th का सिटी टॉपर है, दोनों IICS इंस्पिरिट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, राघव सेठिया, अजीत सिंह राठौर, सिटी टॉपर्स हैं जोधपुर के। तो आप टॉपर्स हैं, तो अब इस जर्नी को कैसे लेके जाना है आगे, उस पे बात करूंगा मैं आपको। कीप योर स्पार्क अलाइव। जो आज आपके अंदर जो चिंगारी है, जो आपके अंदर जो आग है, जो एनर्जी है, जो उत्साह है, जो डायनामिज्म है, इसको एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, एक दिशा देने की जरूरत है। और जितने भी प्रिंसिपल्स यहाँ पे हैं, मैं कुछ अपील्स भी करूंगा बेस्ड ऑन माय रिसर्च विद द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स। तो कीप योर स्पार्क अलाइव में पहला एस। आप सबके पास नोटबुक, पेन्स वगैरह कुछ नहीं होंगे शायद, तो आज का एक लर्निंग है कि जब भी किसी सेमिनार में जाओ, जब भी कभी कुछ सीखने का मौका मिले, तो अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके जाना, कभी भी जहां जाओ। ये एडवाइस है आप सब स्टूडेंट्स को। किसी के पास है यहाँ पे जो नोटबुक और पेन के साथ रहते हैं, हाथ खड़ा करो। डॉक्टर बिक्रमचंद जी जो है स्पेशल रिक्वेस्ट पे आए थे और उन्होंने कहा था मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, तो तबीयत ठीक नहीं होते भी आना बहुत बड़ी बात है। अब ये माफी मांग के निकल रहे हैं क्योंकि तबीयत की जो है, तो कृपया आप बुरा नहीं माने। धन्यवाद। बच्चों, जब भी मौका मिले अपने माता पिता, अपने गुरु, आज गुरु पूर्णिमा है, प्रणाम जरूर करना। ये भी राठी सर से एक चीज सीखी थी कि प्रणाम से परिणाम बदलते हैं। अगर आपको अपना परिणाम बदलना हो तो प्रणाम करो। तो जो आपके पास बैठा हुआ है, चाहे आपका ब्रदर है, एक बार उसको प्रणाम करो अभी, जब तक सेशन स्टार्ट हो। प्रणाम से परिणाम। तो अभी हम बात कर रहे थे कीप योर स्पार्क अलाइव। आपका फोकस इधर होना चाहिए, सबका 100% फोकस, बिकॉज आई विल हैव योर टेस्ट ऑल्सो, इवैल्यूएशन। सो बी वेरी केयरफुल। एक छोटा सा टेस्ट भी लूंगा आप जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं। सो कीप योर स्पार्क अलाइव। सो इसमें यहाँ पे एस है और यहाँ पे भी एस का संगम है। सुरेश जी राठी एस, सौरभ जी राठी एस, श्रीकांत गुप्ता एस, शशि जी राठी एस, सारे एस है। सुरेंद्र जी मेहता एस, स्वास्थ्य सामना केंद्र एस, तो 7 एस। सो क्लैप फॉर ऑल दीज एस एक्चुअली। सो कमिंग टू द पॉइंट हियर, कीप योर स्पार्क अलाइव। यहाँ पे जो एस है, सो इस एस का मतलब है स्किल। देखो आप टॉपर्स तो हो गए, लेकिन आपके अंदर स्किल होना बहुत जरूरी है, उसके अंदर 3C होना बहुत जरूरी है। तो अभी ये बच्चे लोगों, आपके अंदर 3C होना बहुत जरूरी है। पहला है कम्युनिकेशन। अगर आपको टॉपर्स के साथ साथ अच्छी एक जॉब चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स बनना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो आपके अंदर एक कम्युनिकेशन की पावर होनी चाहिए। आपके अंदर अपने बात कहने की क्षमता होनी चाहिए। यस और नो? How many of you agree say yes or no? Thank you so much. So S का यहाँ पे पहला है स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके बोलने की कला, आप किस तरह से अपनी बात को कह रहे हैं, कैसे आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। तो सभी प्रिंसिपल्स को मेरी अपील है कि आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स का एक एक्स्ट्रा सेशन स्टूडेंट्स के लिए रखें, जिनमें आप इनको सिखाएं कि कैसे बात की जाती है, कैसे बोला जाता है, किस तरह से हम अपने बात को सामने वाले के लिए रखें। वो हुआ कम्युनिकेशन। क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन, ये रिसर्च है आज के वर्ल्ड में, आप देख लेंगे यूट्यूब पे देखो, कहीं भी देखो, कम्युनिकेशन है तो आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आपको सामने देखना है, मेरी तरफ देखिए। तो पहला है कम्युनिकेशन बच्चों, और मैं आपका टेस्ट भी लूंगा कुछ चीजों के लिए। सेकेंड इज कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी।
आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करें। ये सौरभ जी से मैं शायद आई थिंक 9 और 10 months ago, might be 1 year ago हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, that if you don't update and upgrade yourself, you will be out of the date. अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, स्किल्स को अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो आप आउट ऑफ द रेट हो जाओगे। तो दुनिया बहुत फास्ट भाग रही है, तो टेक्नोलॉजी से जुड़िए। आप में से किसी ने चैट जीपीटी नाम सुना है? हाथ खड़ा करो बच्चों में से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बच्चा खड़ा हो गया। माइक है क्या? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज चैट जीपीटी ओवरव्यू? एक बच्चा कोई भी। वेरी फास्ट। यस बेटे प्लीज। सर कोई भी सवाल पूछे तो वो अपन को सोर्सेज के बारे में नहीं बताते, पर हर सवाल का जवाब देते हैं। कोई भी होमवर्क और थ्योरी कोई भी चीज़ हो, हर सवाल का जवाब चैट जीपीटी के पास है। और ये काफ़ी नया है, गूगल से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और एक बहुत ही अच्छी है जो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रही है, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। बताइए। साइड इफ़ेक्ट्स जैसे अब आजकल है ना, जो थ्योरीज है, बच्चे होमवर्क करते हैं तो उनमें चीटिंग होने लगी है चैट जीपीटी की वजह से, और ये कुछ गलत सलाह भी देने लगी है किसी को। ओके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चैट जीपीटी की हर बात मानने लगते हैं, जब वो ये नहीं सोच रहे टेक्नोलॉजी हमसे बढ़कर नहीं है, तो ये उसके नुकसान भी है। वेरी गुड। सो यहाँ व्हाट्स योर नेम? नाम बताओ। पूजा विश्नोई। पूजा विश्नोई। क्लैप फॉर पूजा विश्नोई। इस बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया। टेक्नोलॉजी, लिसन टू मी केयरफुली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी टू यूज इंफॉर्मेशन, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन को यूज भी कर सकती है। जिस फास्ट स्पीड से आप रील्स वगैरह या मोबाइल यूज करते होंगे, दैट इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्शन। यू आर टॉपर्स। सो ये टॉपर्स की जो आपके अंदर जो क्षमता है, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल जो डेवलप किया है, इसको कंटिन्यू रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी का सही यूज करना पड़ेगा। नहीं तो टेक्नो स्ट्रेस न्यू कॉन्सेप्ट आया जो आपको स्ट्रेस देगा। मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज यू आर इनटू अ ग्रोइंग एज। सो कंप्यूटर स्किल्स को आज से मान के चलिए कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजीज टू एनलाइटन यू, नॉट टू एंटरटेन यू। वो मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए, आपके जीवन को बेहतर बनाने का साधन होना चाहिए। समझ पा रहे हो? यस और नो? लिटिल लाउडर, यस और नो? सो सी और अगेन तीसरा सी है, वो है क्रिएटिविटी। आज से, अभी से जो ये आपको चिंगारी, जो यहाँ पे राठी ग्रुप्स ने जो आपका इनिशिएट करके चिंगारी भरी है, इसको क्रिएट करना है, इसको उस लेवल तक ले जाना है कि आपकी लाइफ स्टाइल बिकम्स द सक्सेस स्टोरी फॉर अदर्स। जो तुम्हारी जिंदगी है, संघर्ष की जो तुम्हारी कहानी है, वो दूसरों के लिए सफलता की कहानी बन जाए। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है कि जो दूसरों के लिए सफलता के दरवाजे खोल देते हैं। क्यों कहा मैंने इनको एग्जाम्पल? राठी सर इज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस एंड सेलिब्रेशन। व्हाई? बिकॉज ही इज डूइंग द सेम थिंग। ये वही कर रहे हैं जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि आपकी सफलता की कहानी दूसरों के लिए सफलता के दरवाजे खोल दे। कर सकते हो ऐसा? लिटिल लाउडर, कर सकते हो ऐसा? लाउडर, मोर, मच लाउडर। वेरी गुड। सो ये हुआ एस। तो एस में हुआ आपका, स्किल में सी। अब आते हैं पी। अब वो पी आपका देखना है मुझे, एंड दैट इज कॉल्ड पैशन। पैशन मीन्स जुनून। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो अंदर में जुनून होना चाहिए। आई रिपीट, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो अंदर में जुनून होना चाहिए। है जुनून? सो 3 बार जो भी स्टूडेंट्स हैं खड़े हो जाइए। सारे स्टूडेंट्स जो टॉपर्स हैं, एक बार फास्ट 1 2 3 इन 5 यू आर द टॉपर्स बिकॉज यू आर द विनर्स एंड यू हैव द विनिंग स्पिरिट। आपके अंदर एक विनिंग स्पिरिट है, एक ऊर्जा है, एक ऐसी आत्मा आपके अंदर है जो दूसरों से हटके है। 100 लोगों का चयन हुआ, स्टूडेंट्स कितने थे? लाखों। अरे यस और नो? लाखों में से आप 100 का चयन हुआ। यू आर द बेस्ट एक्चुअली। रियलाइज दिस, क्लैप फॉर देम। तो दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट इट एंड से विद मी होल हार्टेडली। मैंने एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आपसे उधार लिया है। बैठी रहेगी तो आपको करना क्या है? यू हैव टू डू वन थिंग। अपने हैंड्स को ऐसे रखना है। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट निकला बैठे बैठे, ये हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। चलो 2 वे में लेंगे। देखो एक कॉन्सेप्ट है यिन यांग, एक प्रिंसिपल है। यिन यांग सुना होगा, स्वास्थ्य साधना केंद्र में मेहता साहब वगैरह जानते हो। यिन यांग एक हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आपको डिफरेंट वे में दूंगा। आपकी जिंदगी में जो भी ऑब्स्टेकल आएंगे, बाधाएं आएंगी, उनको पीछे धकेलो और
एटीट्यूड से आगे बढ़ो। तो आपको क्या करना है, यो करोगे तो इसका मतलब मैं ऑब्स्टेकल को पीछे धकेलूंगा। फिर आप करोगे ये करोगे कि मतलब ये मींस ए मींस एटीट्यूड, मैं अपने एटीट्यूड से आगे बढ़ूंगा 3 टाइम्स यो ये। फिर उसके बाद एक और एक्सरसाइज कराऊंगा एंड देन विल मूव ऑन। ये आपका पैशन है, होल हार्टेडली यू हैव टू डू 3 टाइम्स यो एंड देन यो ये लाइक दैट। लेट्स स्टार्ट 1 2 3 एंड गो। स्टार्ट यो ये। इसका मतलब क्या, जिंदगी में अगर रुकावटें आए तो रुकना नहीं है, अपने एटीट्यूड से अपने ग्रेटिट्यूड से आगे बढ़ना है। अब आपको हैंड्स को खोलना है, मेरे साथ बोलना है, वी आर द विनर्स, वी आर द चैंपियंस। आंखें बंद करो, एवरीबॉडी हैज टू क्लोज द आईज एंड फील द स्पिरिट इनसाइड, फील द एनर्जी इनसाइड, फील द पावर इनसाइड, फील द स्पिरिट इनसाइड, feel the energy inside, feel that you are the winner, that's why you are here. Only the winners are celebrated, winners are awarded. So you are the winners. Nobody remembers the second, everybody remembers the first, and you are the toppers, that's why you are remembered here. जो नंबर 1 होता है उसको दुनिया याद रखती है। Nobody knows, किसी को नहीं पता कि कौन सा था जो दूसरा आदमी चंद्रमा पे पहुंचा, लेकिन सबको पता है फर्स्ट आदमी था नील आर्मस्ट्रांग। So this is your time. Say with me louder. होल हार्टेडली, पूरे दिल से बोलना है, वी आर द विनर्स, वी आर द चैंपियंस। आंखें बंद, हैंड्स खुले हुए होंगे, और आपकी आवाज में जितना दम है उससे पता चलेगा कितना जुनून है। आपकी आवाज कम से कम स्वास्थ्य साधना केंद्र के रोड तक जानी चाहिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 2 3 एंड डू फास्ट। स्टार्ट लाउडर लाउडर। Yes, settle down, अंदर वो विनिंग स्पिरिट होती है। अच्छा, मैं जो कहानी सुना रहा था उसमें मैंने बताया था कि मैं 10th में फेल हो गया था। ये प्रेशर मत लेके जाना कि 10th में 3 बार फेल हो गए। मैं MBA में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। सो डोंट थिंक अबाउट। ओके, सो अभी आते हैं P मींस पैशन। तो जो भी स्टडी करो उसमें आपको बोरिंग नहीं होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। है जुनून? लाउडर, है जुनून? तो जिंदगी में सुकून होगा, हमेशा याद रखना। तो SP A का मतलब है यहाँ पे एटीट्यूड। देखो, आप में से कितना विश्वास करते हैं कि आपकी जिंदगी हजारों लोगों से बेहतर है, लाखों लोगों से बेहतर है? यस और नो? तो आज एक मंत्र दे रहा हूं बेटा लोगों, कभी भी जिंदगी में शिकायत मत करो जिंदगी से, अगर जिंदगी को शांति और आनंद से जीना है। आज से नो शिकायत। अगर मेरी जिंदगी में मुसीबतें आई हैं तो मुसीबतें मुझे गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए आई हैं। अगर मेरी जिंदगी में बाधाएं आई हैं तो बाधाएं मुझे रोकने के लिए नहीं, रास्ता दिखाने के लिए आई हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो डिफिकल्टी में टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, यस और नो? तो ये है एटीट्यूड आपका। शुक्रिया, आई हैव पेरेंट्स, शुक्रिया, इतना बड़ा इवेंट्स हो रहा है, शुक्रिया। सब जगह शेयर कर दो इसको कि हमारा सम्मान किया गया। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये शुक्रिया की भावना है। क्योंकि जिंदगी में वही आगे बढ़ते हैं जिनके अंदर शुक्रिया की भावना होती है, जिसके अंदर थैंक यू गॉड होता है। मैं क्यों जुड़ा हुआ हूँ, क्यों इनके बारे में बात करता हूँ? बिकॉज वो फील आता है, वो वाइब्रेशंस आते हैं। थैंक यू लॉर्ड। मैं पुरोहित जी बोल रहा था, महादेव के अंदर ये थैंक यू महादेव निकलता है इनके अंदर से हर समय। तो क्यों? ये सब जीवंत उदाहरण है। तो आज से जब भी कुछ अच्छा हो, आज इस मोमेंट पे थैंक यू गॉड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कि मुझे अवार्ड मिल रहा है। थैंक यू लॉर्ड इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू नाटी ग्रुप फॉर दिस अपॉर्चुनिटी के लिए। यस और नो? यस और नो? यस और नो? सो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो SPAR, R का मतलब क्या? रियलिस्टिक जियो। अपने गोल्स बनाओ जिंदगी के, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ जिंदगी के। आज आपने टॉप किया, 10th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, व्हाट डू यू वांट? क्योंकि एक संस्कृत में कहावत है, लक्ष्यहीनो गति नास्ति। अगर आपको जिंदगी में डायनामिज्म चाहिए, अगर जिंदगी में दिशा चाहिए, अगर जिंदगी में उत्साह चाहिए, अगर जिंदगी में ऊर्जा चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, जुनून चाहिए, तो डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड SPAR। एंड फाइनली K stands for knowledge। ज्ञान बढ़ाओ। 3 Idiots का एक डायलॉग याद है आपको? किसी को याद है? चारों तरफ ज्ञान बट रहा है। अब उस ज्ञान में से आप अपने लक्ष्य से कनेक्टेड क्या ज्ञान हासिल कर रहे हैं? एक याद रखना, हर इंसान से, छोटे बच्चे से यू कैन लर्न समथिंग न्यू।
नॉलेज डेवलप करो। आज से ज्ञान में एक शक्ति है। ज्ञान में क्या है? शक्ति। ज्ञान की वजह से यू गॉट टॉपर, यस और नो? ज्ञान की वजह से यू गॉट टॉपर, यस और नो? अब ज्ञान के लिए ही मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन। आज एक बात याद रखना, स्पीकिंग इन इंग्लिश इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर, इट हैज बिकम ए नेसेसिटी। अंग्रेजी बोलना एक जरूरत नहीं, आज की क्या बन गई है? आवश्यकता बन गई है। आपको इंटरव्यू फेस करोगे, आप में से ज्यादातर विलेजर्स जो होते हैं वो आईएएस। मेरा एक स्टूडेंट लोकेश जैन फर्स्ट अटेम्प्ट में एक पान की दुकान के, उसके पापा पान की दुकान चलाते हैं सवाई माधोपुर में, एक अटेम्प्ट में बच्चा आईएएस आज इनकम टैक्स कमिश्नर है भोपाल में। एंड ही स्पेशली केम टू मीट। कैसे होता है? एक अटेम्प्ट में आईआरएस निकला है वो। कैसे होता है ये? क्यों? क्योंकि उसने इंटरव्यू जो था दैट ही गॉट कमांड ओवर कम्युनिकेशन, नॉलेज शानदार था। तो आपके लिए जो बैग अभी आपके पास है, इसका हम एक ग्रुप फोटो भी लेंगे। उस बैग में एक बुक है, ये मेरी 11 साल का रिसर्च, मेरा इसमें कुछ नहीं, हमारे जो 5 IICSians जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के जो बेस्ट स्कॉलर्स हैं, शिल्पा भंडारी फ्रॉम जयपुर, हर्षिता गुरनानी नाउ शी इज इन ऑस्ट्रेलिया, विवेक कुमार ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट व्यास यूनिवर्सिटी। तो इस तरह के लोगों ने मिलकर हमने एक रिसर्च करके ये बुक सेलिब्रेट इंग्लिश, और ये आपके पास राठी सर का जो बैग है उसमें ये बुक है। ये बुक केवल आपको रिचार्ज इट, इसको एक हमारा कहना ये होता है कि फ्री चीज की वैल्यू नहीं होती, लेकिन फ्री नहीं मिल रही है, ये आपने टॉप किया इसलिए मिल रही है आपको। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? तो इसमें आपको ये समझ लो इंग्लिश का एक खजाना है आपके फ्यूचर को प्रिपेयर करने के लिए। तो एक बुक है सेलिब्रेट इंग्लिश बाय श्रीकांत गुप्ता, दैट्स मी हियर, एंड रीड इट आउट। इसमें ऐसे ऐसे फ्रेजेस हैं, ग्रामर्स, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप घर बैठ के इंग्लिश सीख सकते हैं इजीली। और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंक्स, एनी एग्जाम, दैट विल आल्सो हेल्प यू टू क्रैक। सो इस 5 कॉन्सेप्ट को अंदर मिलाइए, और इस सेशन के बाद में राठी सर के उससे वी विल हैव ए ग्रुप फोटो ऑल्सो। एंड वन मोर टाइम, कैन यू से थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस ग्रेट इवेंट, थैंक यू राठी ग्रुप फॉर दिस ग्रेट इवेंट, कैन यू डू दैट? Louder, say this. Thank you, Lord, for this great event. Thank you, Rathi Group, for this great event. One Bandhu Passion, Rotary Club, everybody. So, thank you so much, sir. Have a great time. Have a good time. अब मैं सुरेंद्रनाथ जी मेहता से रिक्वेस्ट करूंगी। कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन उनके फैले हुए पर बोलते हैं। जो लोग रहते हैं अक्सर खामोश, काफी देर से खामोश बैठ गया, जो लोग रहते हैं अक्सर खामोश, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। छोड़ने वाले को मान मिलता है, तोड़ने वाले को अपमान मिलता है, जो खुशियां बांट दे इन बच्चों में, दुनिया में उससे सम्मान मिलता है। आर.के. पुरी साहब ऐसी शख्सियत का नाम है, एक बार जोरदार तालियों से आपका सम्मान है। विराजमान गुरु कहें या जिनमें ईश्वर सम्मानित है, राठी जी, सुरेश राठी जी नीचे बैठे हैं, और जो जोश भरा है और जो इनकी शख्सियत है, जो मंचासीन जो लोग हैं, उनमें से एक अर्जुन आया है जो आपसे संवाद कर रहा है।
अर्जुन ने ये समझा कि इस कलयुग में जो है, जो समरी जो बताई हमारे श्रीकांत महादेव, जब वो बोलते हैं इनके अंदर महादेव आ जाते हैं, तो 3 चीजें बताई किया मुझे जो समझ में आई, अर्जुन की तरह सुना मैंने कि एक क्या चाहिए अगर आप इस संसार में आए तो क्या होनी चाहिए आपके पास। लोग बोलते हैं प्रतिभा, इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल, और उसको समराइज कर दिया है इन्होंने कि उसके अंदर 3 चीजों का समावेश होता है। एक होता है ज्ञान, एक होता है कौशल, और एक होता है व्यवहार। और सारी चीजें जो भी इन्होंने बताई वो सब उसके आसपास घूमती है। उसको जो अभ्यास करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको समावेश करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं बताएं कैसे किया जा सकता है। पर जड़ की चीजें तो 3 ही है, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। तो थैंक यू गुरुदेव। पर नीचे मेरे जैसे शिक्षक भी बैठे हैं जिनको मैं समझता हूं कि संसार में 2 श्रेणी है जो मैंने समझा। सुरेश राठी ग्रुप के साथ काम करें तो ऐसा लगता नहीं है कि यार वो अपने प्रोफेशनल को एंटरप्रेन्योर बना देते, उनकी सोच बदल देते हैं। और उसी वो जब एंटरप्रेन्योर बनाते हैं तो कई बार हम महसूस करते हैं कि यार वी आर द प्रोफेशनल्स, वी आर नॉट द एंटरप्रेन्योर। लेकिन उस सीमा को, मैं प्रोफेशनल की सीमा को लान के एक एंटरप्रेन्योर का पार्ट मान के, क्योंकि जहां सुरेश है वहां आनंद है। क्या बात है। आनंद राठी, सुरेश राठी 2 भाई कहो, एक को पिता कहो या पुत्र कहो, शिष्य कहो या गुरु कहो, दोनों, तीनों, सारों, 5 चीजें इनके अंदर सम्मानित है। और जब ये बैठते हैं तब कब कौन एंटरप्रेन्योर बन जाता है, कौन प्रोफेशनल बन जाता है, ये देखने लायक चीज है। तो नमन है श्री। पर अब जो दूसरी पीढ़ी जो आ रही है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह। अब आप जिगर थाम के बैठिए कि सौरभ की जो बारी आ रही है और जिस जोश से वो करता आ रहा है, सीखता आ रहा है, देखता आ रहा है, अब उसकी तमन्ना, उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसके चेहरे का जो चमक, उसका जो रूप देख के मुझे लगता है कि आने वाले समय में he will make things differently in the area of our social development and everything. I wish. तो उसके आदेश से मैं प्रोफेशनल होते हुए भी एक एंटरप्रेन्योर की तरह बात कर रहा हूँ सौरभ के आदेश से कि एक मसूदा जो अभी चल रहा है, आनंद राठी जी का, सुरेश राठी जी का, सबका अपने समाज के प्रति, कि ये उधर देखते हैं जो जिधर देखने वालों की नजर देखते हैं, जो लोग कार्य करते हैं समाज के प्रति, ये उनको प्रोत्साहित करते हैं। और कुछ क्षेत्र में जो है सीधे जो है वो समाज तक, समाज के नीचे तक, तबके तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो आने वाले समय के लिए जो मसौदा तैयार करने के लिए जो आदेश किया है, मैं उसको मुझे कहने का हक नहीं है, लेकिन सुरेश जी के आदेश से मैं कि यहाँ ये जो आगे पीढ़ी ले जानी है सौरभ को, उसका मसौदा ये है कि आने वाले टाइम में एक मसौदा तैयार किया जा रहा है जिसमें हमारे जोधपुर के जो लोग 10 ऐसे प्रतिभावान लोग जिनका मेरिट में नाम होगा और जिनको जरूरत है, उनके लिए सिर्फ अवार्ड या प्रतिभा के अलावा स्कॉलरशिप, उनके आगे पढ़ने का खर्चा भी, और 5 जो है विद्यार्थियों को, 10 विद्यार्थी जो पुरुष होंगे उनको श्री नंदकिशोर जी राठी अवार्ड से
उनको छात्रवृत्ति दिए जाने का बहुत मसौदा बन रहा है। और जो महिलाएं होगी, जो लड़कियां होगी, उनके लिए माँ गोदावरी देवी के नाम से जो है छात्रवृत्ति प्रदान करने का मसौदा बन रहा है। तो मैं घोषणा नहीं कर सकता, मैं प्रोफेशनल हूँ। तो उस मसौदे का जो है वो विधिवत रूप से घोषणा की जाएगी, लेकिन सोच और वो जो सोच को आगे बढ़ाने के लिए जो है सौरभ भाई हमारे साथ में, हम यंग आदमी को साथ लेके आगे बढ़ेंगे। कुछ कार्य हम जो है हमारी 64% जो कम्युनिटी है वो किसानों की है। हम युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम को भी प्रोत्साहित करते हैं। और जो 65% हमारे किसान हैं और हमारी जो धरती है उसमें पानी की कमी है या हमारे ज्ञान की कमी है, हम उसको कैसे करें। तो एग्रो लाइवलीहुड के लिए किस तरह से जो है हम पाली के कुछ गांवों को गोद में लिया है और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ गांवों को गोद में ले रहे हैं। वहां पे ऐसे संस्थान बनाएंगे कि जो किसानों को और विद्यार्थियों को जिनकी पहुंच दूर तक नहीं है, हम वहां पहुंच के उनको ज्ञान देंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे और उनका लाइवलीहुड अच्छा हो वो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत, जय। कृपया आप लोग यह धीरवे जिसका था इंतजार, मूलधन हमारे पास जमा है। अब आप अपनी काबिलियत से उस मूलधन को ले सकते हैं, क्योंकि 12th जो है वो जैसे बच्चों में आता है ना, वो सीनियर नर्सरी और लोअर नर्सरी और वो जो है, तो जिंदगी अभी पूरी बाकी है और बहुत मेहनत करती हैं आप लोगों को। तो आप हम बच्चों का नाम अनाउंस करेंगे और श्रीकांत गुप्ता से रिक्वेस्ट है कि वो, उनका रिक्वेस्ट है कि उनको चेक देवें और बाकी लोग जो हमारी टीम है उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको क्या नाम है बेटा, आ जाओ जो भी आएंगे अपना नाम बोलेंगे ताकि मोमेंट उनका जो है। इधर देखिए, यस इधर इधर चाहूंगा एक बार जोरदार इन बच्चों के लिए जो है, यही वो बच्चे हैं जो आगे जाके हो सकता है IAS बने, MBA बने, कोई उच्च पद पे आए, आप जैसे प्रधानाचार्य बने। यस इधर देखो, इसको पकड़ो। यस ओके, नेक्स्ट टाइम प्लीज। अक्षिता, अंजलि लुक्कड़, यस 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 अर्जुन जी, बैग मिल गया? जिनको बैग नहीं मिला है वो यहाँ से बैग कलेक्ट कर सकते हैं। इधर देखिए, इधर इधर, थैंक यू। अंजलि लुक्कड़, अर्जुन जी, अरविंद जी पाटी, यस बजरंग जी, श्रीकांत जी, ये गर्दन पे रहेगा, इलायची दिखनी चाहिए। अर्जुन जी वीर, चेक पे नाम चेक कर लेना। अर्जुन वीर, इधर देखिए, इधर देखिए, थैंक यू। सब लोग कृपया करके ताली बजाएं ताकि बच्चों का हौसला जो है। अरविंद जी पाटी,
चेतन राय जी जीनकर। या इधर देखिए। यस, थैंक यू। भावना जी। क्या नाम है? बजरंगी बिश्नोई। बजरंगी बिश्नोई। इधर देखिए। चेतना सोनी थैंक यू। और चिराग जयपाल। इधर देखिए। क्या तो लड़ा हुआ है। इधर देखिए। हाँ सर। इधर देखिए। थैंक यू। चेतना सोनी। पुटिन किसका देंगे? पुटिन को किसका देंगे? दीक्षा पूरी। इधर देखिए। सामने है। थैंक यू। चेक फोटो में नहीं यार पहली बार देख गोली तटी जा रही है लेन पोजीशन काफी दे रही है चिराग जी जयपाल। लाइट लेकर मैं अच्छा दीक्षा पूरी। सुशील जी दमयंती जोशी। चेक चेक दिव्या सांपला। गौरव जोशी। देशराज। तो मैं तो आप चेक करो। अरे आप चेक करो। गौरव जोशी। अच्छा पहले माला बना लो। गौतम जीनकर पहले माला हो जाओ फिर फोटो है। हाँ और हर्षवर्धन मौर्य। नाम उसके ऊपर भेजो। दीक्षा पूरी। ये चेक लो यार सामने है दिव्या सांपला। ये सब नाम अल्फाबेटिक चल रहे हैं तो उस हिसाब से आप तैयार होके रहे। हेलो बेटा। हाँ यार सामने सर एक मिनट है यार हेमराज सिंह। नवीन साहब आइए ये गौतम जी। गौतम जीनकर। गौतम। जगदीश जी गहलोत और जानवी पंवार। सर मूवमेंट ऊपर करो ना मूवमेंट हाँ बस ठीक हर्षवर्धन जी मौर्य। बच्चे क्या बोलते हैं? जानवी पंवार। जानवी पंवार। जस जसवंत सिंह। ज्योति। ज्योति छालिया। सामने ये ज्योतिका गहलोत। कमल किशोर जी।
ये है जिज्ञासा सोलंकी। हाथ बना सामने एक कुड़ी बनाए सामने यस हाथ बना यस ज्योतिका गहलोत। कनिष्का सोलंकी। कनिष्का सोलंकी। कपिल पालीवाल। सामने देखेंगे यस खुशबू जी माता का थान स्कूल। खुशी पालिया। किरण जी किरण कुमारी जी सरदारपुरा स्कूल से। यस किरण कुमारी जी। यस वैसी मेहता खुशी पालिया। किरण जी। कोमल सारस्वत। कृष्णा जी। कृष्णा जी गुलाब सागर स्कूल से और कृष्णा जी महिलाबाद स्कूल से। थोड़ा मूवमेंट हो थोड़ी बेटा थोड़ा मूवमेंट हो बस ठीक है बस यस लक्षित सेन। कोमल सारस्वत। बच्चों के सम्मान के लिए तालियां बजाते रहे। कृष्णा जी। भाई अपने बच्चों के लिए जो रोज तालियां बजाते हो उस बच्चों के लिए बजाओ कोई बात करूंगा। लक्ष्मी जी कालीबेरी स्कूल से। नितेश सोनी और लोकेश आसेरी। कृष्णा जी। लक्षित सेन। लक्ष्मी जी। नितेश सोनी। और वो वाकई बेकार है जिसमें बरसात नहीं वो ताली बेकार है जिसमें जोरदार आवाज नहीं। मनीष कुमार जी बासनी स्कूल से और मनीषा कंवर जी कालीबेरी स्कूल से। मनीष कुमार। कृपया पारितोषिक लेकर जाए नहीं। 5 मिनट में शो खत्म होने वाला है प्रोग्राम। कृपया दिखा दें। कृपया श्रीमती जी शशि जी राठी राठी जी वर्षा जी राठी पधारे मंच पर और बच्चों को सम्मान कर प्रोत्साहित करें। लोकेश आसेरी। लोकेश आसेरी। मनीषा सांखला। माया जोशी। माया जोशी।
ये है मनीष कुमार जी। ये कृपया तालियां बजाकर बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे। मनीषा कंवर, मनीषा कंवर, मोहित राव, मुस्कान, सूरसागर स्कूल से मुस्कान और नंदिनी देवड़ा। मनीषा सांकलाए, थोड़ा सा आया बस। माया जोशी, आदरणीय मदनलाल जी मुंडरा साहब आगे बता रहे, कृपया पीछे विराजे हैं, आगे बता रहे हैं। मदनलाल जी मुंडरा साहब। नंदिनी देवड़ा, सम्मान लेकर जाए नहीं बच्चों, थोड़ा 5 मिनट बैठे। मोहित राव, कहते हैं मेहंदी की शोभा तभी है जब उसमें लाली हो, और ऐसे समारोह की शोभा तभी है जब जोरदार ताली हो। मुस्कान, नंदिनी माली, नेहा, बाबूपुरा स्कूल से नेहा, रातानाडा स्कूल से नेहा कुमारी। खांडापलसा स्कूल से निगार, सीधो करो थोड़ा। हाँ ये बात ठीक है। नेहा कुमारी, हाँ ये नंदिनी, पलक सोलंकी, पलक सोलंकी, पवन कुमार मीना और पीयूष सोनी। मंच पर गौरव जी विभाग जी बना रहे हैं। निगार जी, पीयूष सोनी, पूजा विश्नोई, पवन कुमार जी मीना, पीयूष सोनी, प्रकाश चौहान जी, प्रकाश चौहान, पीयूष सोनी, प्रवेश वर्मा, प्रवेश वर्मा,
प्रिया चितारा, और प्रिया कुमारी सरदारपुरा स्कूल से। प्रकाश चौहान, प्रिया कुमारी, राबिया कोतवाली स्कूल से। रवीना पुलिस लाइन स्कूल से। रवीना। हेलो, रामाकृष्ण जी घोषणा करा मंच पर पधारे। राबिया मुरारी बाबू। रवीना पुलिस लाइन स्कूल से। रवीना। प्रिया कुमारी। रेखा कुमारी चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्कूल से। रेखा कुमारी। बच्चों के मोटिवेशन के लिए आप तालियां बजाते रहिए प्लीज। राबिया। रिंकू सोलंकी। इधर देखना है। रितेश शारदा। रवीना जी। रितेश। हमारे फोटोग्राफ साहब का कहना है कार्यक्रम है ये नींव के पत्थर इस पूरे कार्यक्रम के लिए, तो तालियां जोरदार बननी चाहिए लोग के लिए। संदीप जी टाक बदवासिया स्कूल से और सानिया जी गुलाब सागर स्कूल से। रिंकू सोलंकी। तालियां बजाते रहिए। रितेश जी शारदा। संतोषी माता का थान स्कूल से। संतोषी और सरगम बैरवा। संतोषी माता का थान स्कूल। सरगम। इस फंक्शन के फोटोग्राफ्स हम आपको गूगल लिंक से 2-3 दिन बाद में भेज देंगे। संतोषी। सरोजी। तालियां बजाते रहे। सरोजी बीजेपी स्कूल से। सरोजी। सविता गोयल महामंदिर स्कूल से। सविता गोयल। सेजल भाटी। शाहीन बानो और पुलिस लाइन स्कूल से शिव प्रकाश जी।
सुशील साहब, नवीन साहब एक बार आते हैं। शिव प्रकाश जी, पुलिस लाइन स्कूल से शिव प्रकाश जी और शरवण राम जी मेघवाल। शुभम खींची, सेजल पाटी, शुभम खींची, शिव प्रकाश जी, शिव प्रकाश जी, सिंधु प्रजापत, सिंधु प्रजापत, तमन्ना जी, बम्बार स्कूल से तमन्ना जी, तन्वी सिंह डेरा, शरवण राम जी मेघवाल, तन्वी सिंह भाटी, तन्वी सिंह भाटी, सरदारपुरा स्कूल से बीना जी, तमन्ना जी, तन्वी, टीना जी, तेजस्विनी जी, तेजस्विनी जी, टीना जी के बाद में तेजस्वी जी आगे है क्या? आगे आ जाइए। सुनीता राजपुरोहित जी, वैदेही वैष्णव, वीना जीनकर, वीना जी जीनकर, वीना सोलंकी, दिलीप जी आप भी ऊपर आ जाओ। वीना सोलंकी, वीना सोलंकी, विजेंद्र कुमार, तालियां बजाते रहिए। मंजू जी मेहता, मंजू आंटी प्लीज आइए। अपने इस फंक्शन के बाद सारे स्टूडेंट्स और सारे प्रिंसिपल का एक ग्रुप फोटो होगा, तो प्लीज आप रुके रहिएगा। हाँ, जो अखबार में आने वाला है। राम राम सर।
विजेंद्र कुमार, विकास जी, जालन सिंह जी का हत्ता स्कूल, विकास जी, जावेद जी आइए। विकास जी, जावेद जी आप जी। विनीत शर्मा, विनीत शर्मा, विनीता टाक, याशिका गहलोत, मैम सामने विकास जी, विनीत शर्मा, विष्णु जी आइए। गोपी जी आइए आइए नीचे। अरे आप माला पकड़िए। विनीत शर्मा, आप तालियां बजाते रहिए। विनीत शर्मा, विनीत शर्मा, विष्णु जी आइए खड़े जो बस सही है। शांतु गहलोत जी, याशिका गहलोत, यहाँ पे कोई उपस्थित ऐसे स्टूडेंट जो बाकी रह गए हैं, कृपया आगे आइए। ठीक है। संतु गहलोत जी वो है नहीं, बट प्रिंसिपल मैम उनके बिहाफ पे लेना चाहते हैं। संतु गहलोत जी, शिव प्रकाश जी, मैं उनके नाम बोल रही हूँ जो नहीं आ पाए हैं, तो अगर कोई हो तो प्लीज आगे आइए। शिव प्रकाश जी, उनके बिहाफ पे कोई उनके स्कूल से या हो तो प्लीज। गौरव जी जोशी, संतोष जी, कनिष्का जी सोलंकी, ज्योति छालिया जी, जानवी पंवार जी, प्रधानाचार्य जी रेणु जी व्यास जो शायद लेट आए थे। प्रधानाचार्य जी रेणु जी व्यास, और कोई बाकी रह गए हो तो ताजुब होगा कि इनकी शादी हमारे घर से बारात निकली थी और अशोक गहलोत और बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज थे, सुशीला जी बोरा वगैरह वो आए थे
और हमारे घर से बारात निकल के ये अंध विद्यालय जो कमलानंद नगर में वहां से गई थी, तो राजमाता ने रिसीव किया था इनको। अशोक की गहलोत ने विदाई की थी, और राजमाता जी जो है वो 2 मिनट आप धन्यवाद देना चाहेंगे तो कृपया वही बैठिए। जैसा सौरभ जी ने भारत माता का जयकारा लगाया था, वैसे क्योंकि आपका आपको प्राइज मिल चुका है, तो स्टूडेंट प्लीज भारत माता की जोश होना चाहिए। भारत माता की बहुत बहुत आभार। बहुत सारे फंक्शंस देखे हैं, सुने हैं, एहसास किया है, महसूस किया है। मेरे विद्वान साथी बहुत सारे हैं, नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। केवल 90 सेकंड का मुझे समय मिला है, उसके अंदर ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वप्रथम राठी साहब और शशि मैडम को प्रणाम करते हुए सौरभ भाई से ऐसा मजबूत साथ चाहिएगा मुझे आगे, जिसे मैं अपने समाज के यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से, हालांकि मेरे से बहुत सीनियर बॉस बैठे हैं, अनिल जी भाई साहब है, चंद्रशेखर जी हैं, ये बहुत सारे हैं प्रिंसिपल्स, उनकी तरफ से मैं बहुत आभार, वास्तव में दिल की गहराइयों से आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि सूरज जी साहब ने कहा कि मैं इनका फैमिली मेंबर हूँ। मेरे ब्लाइंड स्कूल में भी अभी कार्यक्रम कराया था 21 जून को, मैडम और साहब दोनों पधारे थे, नेशनल कंपटीशन कराया था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। इससे बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम करवाया था। बहुत सारे कार्यक्रम करवाते रहते हैं और हर संस्थाओं को हर साल इसी प्रकार का कार्यक्रम करवाते हैं। करोड़ों को दान इन्होंने अभी तक दिया और देते आ रहे हैं। ईश्वर, मैं आप वास्तव दिल की गहराइयों से शिक्षा विभाग की तरफ से और इन बच्चों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और इन चारों संस्थाओं की तरफ से। सौरभ भाई, आप वाकई में बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, ऐसे माता पिता आपको मिले हैं। साथ ही धर्म के रूप में भी मेरे को माता पिता मिले हैं। मेरे सासुर नहीं है, लेकिन ये मैडम बैठी है, इन्होंने मेरी शादी का जो है विदाई मेरे यहाँ से कराई है। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। जय हिंद। इनकी आवाज इतनी बुलंद है। मैं एक बात बता दूं, न मैं रईस हूं न अमीर हूं, न मैं रईस हूं न अमीर हूं, न बादशाह हूं न वजीर हूं। अरे वन बंधु परिषद मेरी सल्तनत, ऐसी सल्तनत का मैं फकीर हूं। अल्लाह की कुछ अलग है, मेरे सोचने का, समझने का, बोलने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रस्तों का। वो कहते हैं रुपये पैसा पास में रखो, पूरे वक्त में काम आएगा। क्या कहते हैं? रुपये पैसे पास में रखो, पूरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं रोटरी क्लब मिड टाउन के साथ रहो, पंचासीम के साथ रहो, ये अपने क्या इनके साथ रहो, और वन बंधु परिषद के साथ रहो। अच्छे कर्म करो, धर्म करो, पूरा वक्त नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप ये उधर अपना मूल्य समय लेकर अब आपके लिए साथ में फोटो कोई प्रिंसिपल बाकी तो नहीं रहेगा, नहीं तो उनके पीछे बच्चे पीछे रह जाएंगे। हाँ, एक मिनट रुको भाई, बढ़िया पीछे बेटा, प्रिंसिपल आ रही है, थोड़ा पीछे हो जाओ और आना पड़ेगा पीछे से ताकि आपका ठंडा आता है। सब सामने मुस्कुराते हुए देखिए। एक बार सभी मेन कैमरे की तरफ देख लें, हाँ, ताकि सबकी आंखें बराबर आ जाएगी। हाँ, सब हल्की सी स्माइल के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। सामने है यस अब यानी जाओ ले लो सर थोड़ा एक हाथ मिला तो कैसे होती है। हाँ देखिए बस
भाई साहब थोड़ा और ठीक है, ये बहुत तंग करता फोटो लेता है थोड़ा ठीक है आगे गया हमने